नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कर्ज के दलदल में धंसा पाकिस्तान 81.93 ट्रिलियन रुपया पहुंचा कुल सरकारी कर्ज। पुराना कर्ज चुकाने के लिए अब नया लोन ले रहा है। 10 महीनों में 4 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ा है। आईएमएफ की चेतावनी के बावजूद हालात नहीं सुधरे हैं। आर्थिक संकट ने अब पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश की केंद्र सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 81.93 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचा है, जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज है। चिंता की बात यह कि चालू वित्त वर्ष में पिछले 10 महीनों में ही कर्ज 4 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गया। इसमें घरेलू कर्ज की हिस्सेदारी 3.6 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा, जबकि विदेशी कर्ज में भी 400 बिलियन रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही कुल कर्ज 1.4 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या लगातार बढ़ती कर्ज निर्भरता है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आर्थिक नीतियों में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। नतीजा यही कि सरकारें अपने रोजमर्रा के खर्च, वेतन, सब्सिडी और बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए कर्ज लेती रहीं। हालात ऐसे बन गए कि अब पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और विश्व बैंक कई बार पाकिस्तान को वित्तीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधारों की सलाह दे चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। इसका असर ये कि सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज और पुरानी देनदारियों को चुकाने में खर्च हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं बच पाता। आपको बता दें, स्थिति को और खराब करने में वैश्विक घटनाओं ने भी भूमिका निभाई। पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तान का आयात बिल बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और डॉलर की मांग लगातार बनी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने राजकोषीय सुधार, टैक्स संग्रह और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण जैसे कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में देश और भी बड़े वित्तीय संकट का सामना कर सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के सहारे चल रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझता हुआ। पाकिस्तान का कुल सरकारी खर्च 81.93 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। देश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान पर यह कर्ज रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 10 महीने में 4 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का कर्ज। घरेलू कर्ज में 3.6 ट्रिलियन रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी कर्ज भी 400 बिलियन रुपए से ज्यादा का है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए यह नया कर्ज लिया जा रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की चेतावनियों का भी कोई असर पाकिस्तान पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाले हैं, इसका अंदाजा आप बिल्कुल साफ लगा सकते हैं। देश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और वो भी तब जब मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार संघर्ष का झूठा ढोंग करते हुए नजर आते हैं और वहां की आवाम को सिर्फ गुमराह करते हैं। मलिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मलिका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी मलिका जी, बढ़ता कर्ज और अब तो हद ये हो चुकी है कि ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर्ज है जो पाकिस्तान के सर पर अब चढ़ चुका है, और न सिर्फ चढ़ा है, सर पर चढ़कर डांस कर रहा है, नाच रहा है और यह कह रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में ले डूबेगा। क्या कुछ कहते हैं पाकिस्तान के हालात, एक बार आर्थिक तौर पर आप समझाइएगा। देखिए वैभव जी, 3 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों आज के टाइम में पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। आईएमएफ के 22 बार 22 टाइम्स सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है किसी से आईएमएफ का लोन लेने में। 22 बार बेल आउट्स हो चुके हैं आईएमएफ से।
अभी भी पाकिस्तान कर्जे में है, जैसे आपने बताया 11% का इन्फ्लेशन रेट है। वहां जो चीज हिंदुस्तान में 10 रुपए की मिलती है, तो वहां पर आज के टाइम में वो 30 से 40 रुपए में पहुंच चुकी है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है। हर हम एक साल में देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो वैभव जी, कहाँ पर ये खर्च हो रहा है? ये पैसा आज के टाइम में कहाँ खर्च हो रहा है? ये पैसा खर्च हो रहा है, आप FARA यूएस की रिपोर्ट है जो साफ साफ स्टेट करती है, जहां पर FARA, आपने सुना होगा FARA, तो यूएस का FARA एक पब्लिक डिस्क्लोजर है जिसमें पूरा इंटरनल स्पेंडिंग बताया जाता है, सॉरी एक्सटर्नल स्पेंडिंग बताया जी। जाता है। तो उसमें साफ साफ स्टेट किया गया है कि आप गैस भी नहीं कर सकते वैभव जी, कम से कम 10 से 12 मिलियन डॉलर्स हर साल खर्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा। और किस चीज में खर्च किए जा रहे हैं? लाइजनिंग में खर्च किए जा रहे हैं, ब्रोकरिंग में खर्च किए जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए पाकिस्तान हर साल 10 से 12 मिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। उसके पास एक लाइजनिंग के लिए पैसे हैं, बट अपनी जनता को रोटी कपड़ा मकान देने के पैसे नहीं है। बिजली हाईएस्ट रिकॉर्ड में है। आपकी ही चैनल में हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि जी। कैसे गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओके है, वहां पर डैम्स, मंगला डैम है, इतने वहां पर डैम्स बने हुए हैं, तब भी वहां के लोगों को रिकॉर्ड दर्ज पर इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं। जहां खुद ही डैम है, वहां पर खुद ही जहां इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वहां के लोग सबसे ज्यादा बिजली का बिल भर रहे हैं। तो वैभव जी, पाकिस्तान एक फेलिंग इकोनॉमी है, वो एक प्रेशर कुकर की तरह है जिसका हर एक वाल्व आज के टाइम में स्ट्रेन्ड है। पीओके क्राइसिस चल रही है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, या इंडिया के साथ अच्छे नहीं है। सीपेक में चाइना ने उसकी रोडें बनानी बंद कर दी है क्योंकि वो उसको पैसे नहीं दे पा रहा है। J10 चाइना उसको नहीं दे रहा है क्योंकि अगेन वो उसको पैसे नहीं दे पा रहा है। तो हर जगह से वो आज के टाइम में प्रेशर पर है, और अब महंगाई उसके लिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा साबित हो रही है। मल्लिका जी, मैं अभी पाकिस्तान में जो आम सामानों के रेट, जो घरेलू वस्तुएं हैं, सामान्य सी रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल हैं, उनके रेट के बारे में देख रहा था। आटा 110 से 145 रुपए किलो पाकिस्तान में सामान्य रूप से मिल रहा है। आलू 80 रुपए से 120 रुपए किलो पाकिस्तान में मिल रहा है। प्याज के दाम 60 से 100 रुपए के बीच है। टमाटर 120 से 180 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। भिंडी 100 रुपए से 180, यानी कि अगर किचन में आप 2 वक्त की रोटी भी पाकिस्तान में खाना चाह रहे हैं तो इस वक्त बहुत मुश्किलें हैं आपके लिए, मल्लिका जी। बिल्कुल वैभव जी, देखिए, किचन और वॉलेट पाकिस्तान में आज के टाइम में सबसे वर्स्ट हिट है। आवाम की जो, बहनों की जो किचन है, सब वर्स्ट हिट है आज के टाइम में। जैसे आपने सब रेट्स भी बताए, देखिए भारत में जैसे PDS है, वहां पर कुछ भी नहीं है आवाम के लिए, वो कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे मैंने बार बार फोकस किया कि आसिम मुनीर अपने वॉशिंगटन के ट्रिप में फोकस करते हैं, जेनीवा के ट्रिप में फोकस करते हैं, फिर आते हैं और मध्यस्थता कराने के लिए पहुंच जाते हैं बार बार। कभी कतर पहुंचते हैं, कभी ओमान पहुंचते हैं, कभी वॉशिंगटन पहुंचते हैं। तो इन सब के बिल कौन भर रहा है? ये तो आम जनता के टैक्सेस से इसका बिल आ रहा है ना। वो अपने गिरेबान में कम झांक रहे हैं, मध्यस्थता कराने ज्यादा जाते हैं जहां उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता। डोनाल्ड ट्रंप उनको एक शाबाशी दे देते हैं आसिम मुनीर को कि ये तो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि भाई फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अलावा कहीं और है ही नहीं, तो फेवरेट वही होंगे। वही आपकी ब्रोकर करवाते हैं मीटिंग्स, वही और अपने ऑपरेशन आप को सिंदूर फील्ड के, मार्शल उन्होंने खुद भी बनाया है। बिल्कुल, उन्होंने खुद ही जी। घोषित कर दिया है अपने आप को फील्ड मार्शल। 60 बार उनके FARA का मैं ऑनलाइन देख रही थी, पूरा उसका डिस्क्लोजर है, उसमें 60 बार इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में बार बार वॉशिंगटन हाउस के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है। फिर ये बोलते हैं कि हमने इंडिया हमारे पास आया था, भारत हमारे पास आया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बार बार ये झूठ, बार बार ये फरेब। अब वैभव जी, इनको आदत सी हो गई है, इनको ये झूठ बोलने की आदत सी हो गई है, और इनकी आवाम जनता, इसमें बहुत बुरी स्थिति इनकी आवाम जनता की है, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे है आज के टाइम में। और मल्लिका जी, वो इनकी अमूमन पूरी फेलिंग जब इकोनॉमी के रिसीविंग एंड पे है। मल्लिका जी, अमूमन किसी भी देश में जब ये हालात, ये स्थितियां हो जाती है, वहां की शासन सत्ता पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगी। आम
जनता जो है वो महंगाई की मार झेल रही होगी, तब विद्रोह के हालात तक उत्पन्न हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्या आने वाले वक्त में लोग विद्रोह के रास्ते पर भी चल सकते हैं? क्योंकि 140-150 रुपए तो आटा ठीक है, लेकिन 300-400 पहुंचा तो आम जनता कैसे रोटियां बनाएगी घर में अपने? बिल्कुल वैभव जी, ऑलरेडी विद्रोह चल रहा है। अगर हम देखें तो पीओके कितना बड़ा विद्रोह है इनके खिलाफ। इनकी पूरी रणनीति फेल कर दी है आज के टाइम पे पीओके ने। जिस पाकिस्तान हमेशा इंडिया को देखता रहता था, कश्मीर को देखता रहता था, आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से पीओके के लोग देख रहे हैं कि कश्मीर जो है, हमारा जो कश्मीर है, वहां पर कितने अच्छे से लोग रह रहे हैं, वहां पर कितने अच्छे से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं आज के टाइम में, वहां पर कितनी अवेलेबिलिटी है हर एक रिसोर्स की, एम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म है, कंटिन्यूअस टूरिज्म है, सब लोग अमन और शांति से रह रहे हैं। बट वहीं हमने देखा कि पीओके में मंगला डैम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बार बार वहीं से बिजली प्रोड्यूस करके पाकिस्तान और जगह भेजता है, बट वहीं के लोगों आज के टाइम में बिजली के बिलों से त्रस्त है। तो इंटरनल विद्रोह ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हर एक बॉर्डर पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अब ये फैलती जाएगी है आग। अभी जो पीओके में है वो बलूचिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुकी है, गिलगिट बाल्टिस्तान ऑलरेडी है, अब वो और डिस्ट्रिक्ट में भी हल्के हल्के फैलते जाएगी, क्योंकि अवाम अब परेशान हो चुकी है। देखिए, डेमोक्रेसी के नाम पर वहां एक मिलिट्री रूल है, कहीं ना कहीं सिविलियंस मारे जाते हैं भाई। मतलब सिविलियंस को आप ब्लेटेंटली मार देते हैं। पीओके में अभी पिछले ही दिन में क्या हुआ, इलेक्शंस के टाइम में सिविलियंस को ओपन फायर कर दी गई। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के नाम पे जनता समझ चुकी है, बोल नहीं पा रही है, क्योंकि वहां एक मिलिट्री रूल है, ओपन शूट कर देंगे वो उनको। तो बिल्कुल। बट ये अपराइजिंग होते जाएगी और अब मलिका थोड़े जी, टाइम पे। पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन का जो आप जिक्र कर रही हैं, उस प्रदर्शन से जो तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि कैसे बाकायदा सीने पर गोलियां मारी जा रही थी उन प्रदर्शनकारियों के जो आवाज उठा रहे थे महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर। यानी कि आम जनता जब वहां पर विद्रोह के मूड में नजर आएगी तो आप सीधा उन पर गोलियां बरसा देंगे। वैभव जी, यही तो है फेल्ड आसिम मुनीर की एक तकनीक। देखिए, निहत्थे लोगों को मारना और उसको एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन कहना, एक बहुत ही मतलब वॉर क्राइम जिसको बोलते हैं वो है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछली बार भी इन्होंने अफगानिस्तान में ऐसा किया, इन्होंने वहां पर बच्चियों को मारा। इस बार भी इन्होंने वहां पर ऑपरेशन के नाम में एक मिलिट्री मैसेकर किया है। इन्होंने इस बार यहाँ पर पीओके में भी ऐसा किया है कि ओपन फायरिंग कर दी है। इमरान खान के पिछले साल प्रोटेस्टर्स पर इन्होंने ऐसा किया है। भाई, आप डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? आप एक लोकतंत्र हैं, फिर आप क्यों बोलते हैं इलेक्शंस है? भाई, इसका मतलब तो यही है। आसिम मुनीर जेनीवा में जाते हैं, जितना भी हमने देखा डावोस में मीटिंग होती है तो आसिम मुनीर बैठे हैं। भाई, कहां पर किस देश का एक मिलिट्री ऑफिसर बैठा रहता है इतनी हाई डेलीगेशन, हाई लेवल एक्सचेंज मीटिंग्स में? किसी भी देश का नहीं बैठा रहता, अनटिल एंड अनलेस रिलेटेड टू डिफेंस होता है। बट आसिम मुनीर की प्रेजेंस हमने हर एक हाई लेवल स्टेक होल्डर मीटिंग में देखी है। तो ये वैभव जी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पूरे पाकिस्तान की जो एक एक कंट्रोल है वो किसके पास है। ओपन शूटिंग की आप बात करते हैं, एक सेक्टर इनके ब्रिगेडियर हुआ करते थे, उनको इन्होंने यहाँ पर, जिन्होंने पिछली बार इमरान खान के ऊपर गोली चलाई थी, उन्होंने इस बार उनको पीओके क्राइसिस हैंडल करने के लिए लगाया आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर के फेवरेट ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करने के नाम पे एक निहत्थे लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी। कितने लोग मर गए उसमें। तो इसका मतलब लोकतंत्र तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। ये कौन से देश में आपने ऐसा देखा है कि मलिका जी, ओपन फायरिंग कर दी जाती है, मलिका जी, जहां मुद्दे उठाए जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान के वैश्विक पटल पर इस वक्त जो हालात हैं, इन तमाम बातों को अगर हम बहुत बारीकी से समझे तो पाकिस्तान की विदेश नीति कितनी सक्सेसफुल मैं मानूंगा, पाकिस्तान के विदेश मामले जो हैं, विदेशी रिश्ते कितने मजबूत हैं, और पाकिस्तान की वैश्विक छवि क्या है, अगर मैं ओवरऑल इसको आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अपने आप की आसिम मुनीर अपनी पीठ थपथपाते बाज नहीं आते हैं कभी। वो कहते हैं कि बहुत शानदार उनके रिश्ते हैं, टर्की से हैं, अमेरिका से हैं, चीन से हैं, बांग्लादेश से हमारे पड़ोसी, अब तो उससे और नजदीकियां हो गई हैं। बिल्कुल वैभव जी, देखिए, बिरयानी खिलाने से हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, और ये क्लासिक एग्जाम्पल हमने इस बार देखा है जब डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ जाते हैं और ट्वीट करते हैं कि भाई हमने तो युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद
डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और वो वहां पर बोलते हैं कि भाई हम ओमान ने हमारी मध्यस्थता करवाई है, कुवैत ने कराई, पाकिस्तान का तो कहीं नाम भी नहीं था। तो उनका जो बिरयानी खिलाना है वो तो फेल हो गया ना कहीं ना कहीं। पाकिस्तान जो अपनी बार बार पीठ थपथपाता रहता है कि भाई हमने मध्यस्थता कराई है, अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से यूज करते हुए आया है, उसके अवाम के पैसों को यूज करते हुए आया है। पाकिस्तान एक ही ऐसी कंट्री है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और उनके गोल्फिंग बडी स्टीव विटकॉफ को एक क्रिप्टो करेंसी की प्राइवेट कंपनी के साथ एमओयू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी के लिए। और आज के टाइम में वहां पर क्रिप्टो करेंसी उन दोनों ने सिर्फ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने इनके दामाद को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक हेड ऑफ स्टेट नहीं, एक बिजनेसमैन भी हैं। तो उनको पता है कि पाकिस्तान को टाइम एंड अगेन उनको पीठ थपथपानी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस वहीं से आएगा। वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो वैसे ही देखते हैं अच्छा पैसे फेंके उन्होंने और ठीक है भाई तमाशा देखो वाला एक स्थिति बन चुकी है। बट इसमें अगेन किचन और वॉलेट आम आदमी का अफेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनते जा रहा है, 11% इन्फ्लेशन रेट हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सऊदी अरेबिया के कितने बार सऊदी अरेबिया ने भी उसका पर्सनली बेल आउट कर दिया है। बिल्कुल। अगर आप और ये यानी जानते हो सऊदी मलिका अरेबिया जी, ने भी कुल बेल आउट मिलाकर कर दिया है। इस सार को समझा जाए कि पाकिस्तान आज एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिस दलदल में डूब जाना आगे चलकर बिल्कुल तय है। मलिका जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक इन तमाम जरूरी जानकारियों को साझा करने के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे।